Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to study about the diffracting bifocals. The diffracting bifocals sometimes called a holographic bifocals. ठीक हो गया. डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल्स को हम लोग होलोग्राफिक बाइफोकल्स भी कहते हैं और ये साइमल्टेनियस विजन कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं. मीन टू से डिस्टेंस एंड नियर करेक्शन जो है दोनों साइमल्टेनियसली एक साथ दी हुई होती है. इसमें सेवरल जोन्स होते हैं ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग साइज अरेंज कंसेंट्रिकली. ये हमारे पास डायफ्रैक्टिंग बाइफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज का डायग्राम शो किया गया है जिसमें सेवरल जोन्स मौजूद हैं ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग साइज. मीन जो ये सर्कल्स हैं ये साइज़ में इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. हर आने वाला सर्कल जो अंदर वाले मौजूद सर्कल से जो है वो बड़ा है, लेकिन जो जोन की विड्थ है वो डिक्रीज़ होती जा रही होती है प्रोग्रेसिवली. कहते हैं ये लेंसेज जो हैं इनमें हर डिफ्रैक्टिव ऑप्टिक जोन जो है वो डिस्टेंस और नियर दोनों इमेजेस बनाता है. और ये डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल लेंसेज जो हैं ये लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ प्यूपल साइज़ है, प्यूपल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करते. यहाँ पर ये एक डिफ्रैक्टिंग जोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे डिफ्रैक्टिंग जोन जो हैं इसमें डिस्टेंस और नियर दोनों इमेजेस बन रही होती है और ये प्यूपल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता. डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल्स में डिस्टेंस इमेज जो है वो रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट से बन रही होती है और जो नियर इमेज होती है वो डायफ्रैक्शन यानी कि एक होल से जो लाइट गुजर के जाती है और डिफ्रैक्ट हो जाती है उस प्रोसेस से बन रही होती है. फिर हमारे पास आगे क्या बात आ गई कि ये डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल लेंसेज आई के अंदर इंसर्ट किए गए हैं. डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल में एक फ्रिजनल जोन प्लेट होता है जो कि डिस्टेंस और नियर इमेज बनाता है डिफ्रैक्शन के ज़रिए, और जो लाइट होती है इन दो इमेजेस के दरमियान में स्प्लिट हो जाती है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट का जो है वो लॉस भी हो जाता है. कहते हैं कि डिस्टेंस और नियर इमेजेस जो हैं उनकी ब्राइटनेस इक्वल होती है 40.5%, यानी कि डिस्टेंस की भी इतनी ही और नियर की भी इतनी, और 20% लाइट जो है वो ब्राइटनेस जो है वो लॉस्ट हो जाती है. कैसे रिफ्लेक्शन होती होगी, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन वगैरह होती है, तो इस प्रोसेस के दौरान 20% लाइट जो है लॉस्ट हो जाती है. डिस्टेंस इमेज जो है वो रिफ्रैक्शन के ज़रिए बनती है जैसे पहले बताया, और नियर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन से बनती है. डोंट नो व्हाट इज़ फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन. द डेप्थ ऑफ द जोन स्टेप्स, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जोन स्टेप्स हैं इनकी जो डेप्थ है उसको इक्विलेटिस कहते हैं. होप सो इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होगी, इक्विलेटिस. और इक्विलेटिस किस लिए यूज़ होता है कि जो हमारे पास दो फोकल पॉइंट्स हैं, एक फोकल पॉइंट किस चीज़ का होगा, इमेज का, डिस्टेंस इमेज का, और दूसरा फोकल पॉइंट होगा नियर इमेज का. तो ये दो फोकल पॉइंट्स जो हैं इन पे जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसको फ्यू माइक्रोन्स तक जो इक्विलेटिस है यानी कि डेप्थ ऑफ द जोन स्टेप्स हैं वो मेजर कर सकता है. हमारे पास जो चेंजिंग जोन सेपरेशन यानी कि जोन डेप्थ है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ से ऐसे 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 जो जोन सेपरेशन है, जो जोन विड्थ है उसको कहते हैं. और ये पावर जो है अल्टर्स द एड पावर, जो एडिशन पावर होती है उसको चेंज करता है. मीन टू से डिफरेंट जोन में डिफरेंट एडिशन पावर्स गिवन है. बोथ रिजिड एंड सॉफ्ट वर्जन हैव अपीयर्ड इन द पास्ट बट ओनली द सॉफ्ट वर्जन इज स्टिल अवेलेबल. जब बने थे तो आरजीपी और सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज दोनों में डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल्स थे, लेकिन अभी जो न्यू वर्जन है वो सिर्फ सॉफ्ट वर्जन मौजूद है. एक्विलॉन जोन प्लेट इंक्रीजिंग द एडिशन. एक्विलॉन जोन प्लेट कहते हैं कि एक्विलॉन जोन प्लेट में क्या होता है कि इंक्रीज़ होती है एड पावर. फ्रीमान और स्टोन ने 1987 में बताया था एक्विलॉन जोन प्लेट के बारे में कि इसमें हमारे पास जो एड पावर है वो इंक्रीज़ होती है. कहते हैं एक बार जो डायमीटर जो है वो डिक्रीज़ हो जाए तो जब और मोर रिंग्स बनना शुरू होंगी तो उनकी वेट कम होगी. फिर यहाँ पर एक फार्मूला दिया गया है, आई डोंट नो कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एफ जोन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द आर जोन स्क्वायर एंड देन एफ जोन इज़ इक्वल टू आर जोन स्क्वायर ओवर hashtag zone into lambda. I don't know what is this, but we'll inshallah discuss later on if I get learned. डिफ्रैक्टियम लेंस जोन वर्सेस एड पावर. बेनेट एट आल ने 1990 में रिलेशन दिया कि जो हैशटैग ऑफ जोन्स हैं
वो जब इंक्रीज़ होते हैं तो एड पावर भी इंक्रीज़ होती है। 6 जोन पे 1 पावर होती है, 8 जोन पे 1.50। ये जोन के बारे में बता रहे हैं। जो 6 जोन होगा उस पर कितनी पावर होगी, 1 होगी। 8 में कितनी होगी, 1.50 होगी। 11 में कितनी होगी, 2 होगी। फिर 14 में कितनी होगी, 2.50 होगी। और 17 में कितनी होगी, 3 होगी, +3। तो कहते हैं डिफरेंट जोन पे डिफरेंट पावर मौजूद होती है। ये किसने बताया, बेनेट एट आल ने बताया कि जोन वर्सेस एड पावर, जोन्स जब इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो पावर भी इंक्रीज़ हो रही होती है। डिफ्रैक्टिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज एड RGP लेंसेज के बारे में बता रहे हैं कि ये फ्रीमैन एंड स्टोन ने दिया था 1987 में। इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 5 mm है। फिर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिफ्रैक्टिंग लेंसेज की मौजूद हैं, जिनमें से एक ये है कि इन लेंसेज की जो विजुअल एक्यूटी होती है वो अच्छी होती है। साइमल्टेनियस विजन है, मीन टू से आपके पास ट्रांसलेशन वगैरह की और प्राइमरी पोजीशन से जब गेज शिफ्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। साइमल्टेनियसली दोनों नियर और डिस्टेंस में आपको दिखाई दे रहा होता है। फिटिंग इनकी करना आसान होता है और ये पीपल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करती इनकी परफॉर्मेंस, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पीपल साइज़ है। और जो ब्राइटनेस होती है डिस्टेंस एंड नियर इमेज दोनों के लिए इक्वल होती है। तो ये वाला जो फिनोमेनॉन है लाइट डिपेंडेंट है। ऑफन लाइक दिस सक्सेस डिटरमाइनेबल एट फिटिंग, जब फिटिंग कर रहे होते हैं तो उसी वक्त सक्सेस का पता चल जाता है कि कितनी सक्सेस होगी। यूजली परफॉर्म्स वेल इन मॉडरेट प्रेसबायोपिया, यानी कि जो मॉडरेट प्रेसबायोपिया हैं, यानी एडवांस वाले नहीं, मॉडरेट प्रेसबायोपिक जो पेशेंट है उनमें अच्छा काम करते हैं। रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है और इमेजेस भी शार्प बनती हैं। लेकिन इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। रिड्यूस्ड इमेज कंट्रास्ट होती है साइमल्टेनियस विजन की वजह से। क्यों? क्योंकि जो नियर और डिस्टेंस इमेजेस हैं वो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। अगर आप डिस्टेंस पे देख रहे हैं तो डिस्टेंस इमेज आपके पास रेटिना के ऊपर बन रही है, लेकिन उसके ऊपर नियर इमेजेस और ऑल अदर डिस्टेंसेस से आने वाली लाइट जो है वो इमेजेस बनाती है ऑब्जेक्ट्स की, तो वो सुपर इम्पोज हो जाती हैं और आउट ऑफ फोकस होती हैं। और हमारे पास लो इल्यूमिनेशन में जो विजुअल एक्यूटी है वो भी पुअर होती है। ठीक हो गया। 20% लाइट लॉस हो जाती है, सारी की सारी लाइट जो है वो इमेज फॉर्मेशन में नहीं आती, कुछ लाइट लॉस्ट हो जाती है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा लाइट रिक्वायर्ड होती है देखने के लिए। नाइट ड्राइविंग जो है वो मुश्किल होती है और क्रोमेटिक एब्रेशन भी प्रोड्यूस होती है। क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों प्रोड्यूस होगी? क्योंकि लाइट जो है वो तमाम जोन से जा रही है, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस होंगे। शॉर्टर वेवलेंथ वाले बिफोर द रेटिना फोकस हो जाएंगे और लॉन्गर वेवलेंथ लाइक रेड कलर्स वाले जो लाइट है वो फोकस होगी रेटिना के पीछे। और ब्लू जो है वो किसके ऊपर कहाँ पर होगी, रेटिना के आगे। और येलो जो है वो कहाँ पे होगी, रेटिना के ऊपर। फ्यू पैरामीटर्स मिनटू से बहुत ज़्यादा वैरायटी में मौजूद नहीं है। कुछ स्पेसिफिक बैक ऑप्टिक जोन रेडियस और बैक ऑप्टिक जोन डाया में अवेलेबल होते हैं, लाइक 5 mm वाले हमने पढ़ लिए। और फ्यू मैन्युफैक्चरर्स हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ही जो हैं जो डिफ्रैक्टिंग बाइफोकल्स बनाते हैं और ये टोरिक फॉर्म में मौजूद नहीं होते, तो स्टिग्मेटिज्म के लिए अच्छे नहीं हैं, यही कहना चाह रहे होंगे। मतलब स्टिग्मेटिज्म को करेक्ट नहीं कर रहे होंगे। फिर हमारे पास कुछ वेयर्स में ये डिफ़िकल्टी होती है कि उनको फॉल्स 3D इफ़ेक्ट मिलता है और ग्लेयर और बूस्टिंग भी होती है जब नियर में देखते हैं। कंट्रास्ट सेंसिटिविटी भी डिक्रीज़ होती है और एडेप्टेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हफ्तों से महीने लग जाते हैं। इनको बनाना भी मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा प्रिसीजन रिक्वायर होती है और इनका जो डी के मटेरियल है वो भी लो डी के मटेरियल पे ये बनाए जाते हैं। इनको वेल सेंटर्ड किया जाता है और जो स्मॉल ऑप्टिक जोन साइज़ है, इसमें जो साइज़ है ऑप्टिक जोन का वो भी कम होता है, 5 mm होता है। और RGP वर्जन में क्या होता है कि आपने के से स्टिपर लेना होता है मेरिडियन को। ठीक हो गया। विंटू से RGP वर्जन में आपने जो लेंस है वो फिट करना होगा के से स्टिपर। और कुछ केसेस में ऐसे होता है कि लेंसेज में केस जो है वो अल्टर्ड हो जाते हैं और इनको बाज़ औक़ात रिमूव करना भी डिफ़िकल्ट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एसिमेट्रिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज डिज़ाइन। अल्लाह हाफ़िज़।